मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी का हिंदी भवन में हुआ पदाधिकारियों का सम्मेलन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 2 फरवरी 2024 को सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी का हिंदी भवन में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का हुआ सम्मेलन। वहीं मीडिया से बात करते हुए सपा के प्रवक्ता राजीव राव ने कहा कि हमको किसी पद का लालच नहीं है। हमारा पार्टी जो भी हमको कार्य देगी मैं उसको सच्चाई के साथ निभाऊंगा और मैं बिना पद का भी कितने लोगों का आंसू पोंछने का काम किया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी तथा सपा का महागठबंधन कई वर्षों तक चले। यही हमारी जनता जनार्दन से अपील है। देखें मऊ से दीवानचंद की रिपोर्ट। सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभाई के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश राज कुची ये कहना चाहता हूं सबसे पहले शहर के माध्यम से सभी लोगों की ओर को मैं कि भैया तेरी फैसले को कौन बगावत करती है। कोरोना में सबके जान बचे ना, 6 महीना से लग पड़ा तो उनका पेंसिलियों बंद हो गए, साइकिल की सब्सिडियों बंद हो गई, दवाइयों बंद हो गए। क्या है सेक्रेटरी देख कुर्सी पर बैठा हुआ ना मेहरारू वाला लड़का मैं हम तो ऐसा हो कहेंगे। आज जो ठेकेदार साहब बोल रहा ना कोरोना की बात क्या आ रही है डॉक्टर साहब, मैं खुद ही वैक्सीन लगवाने जा रहा था, मेरे को फोन बार आ गया विदेश के नंबर से और हम सबूत के समय बताओ ताकि ठेकेदार को मारा जाए। कहां से? मलेशिया से। मलेशिया का नाम सुना पड़ गया। हमने देश ना दूसरा देश है, हम उठाई तो लागत रोए लेने का होगा। तो साहब हमने आपके दूसरी लोकसभा के आए, हमने क्या आए नहीं जा एक दलाल लेके आएगा हमने बेच के लगा चाइनीज कंपनी के, हमने के पासपोर्ट छीन ले बड़ा सा खाओ पे निकाल देते भारत का तरह सा। अब मंत्री जी के फोन करनी हो, मंत्री जी जान पर के मंत्री जी तो मधुर चाचा कह रहे थे हम प्रकाश राजभर जी बोले थे तो कहवा की काम तो हमसे ना हुए कौन काम बटे राजीव ऐसे बोला तो कभी ठीक बात हम करने के के साथ पर 15 लड़का रहा। अब भारत सरकार छोड़ देने रहे एजा से दलाल ले जाके मलेशिया भेज दे रहे जैसे तुम लोग भेजा रहे तो वही कहाँ कमाए खाली और जब पासपोर्ट उसपोर्ट छीन के उसी दिन आपका झंडा और पापा महेंद्र राज को उतार दिया और उतार दिया मेरे सम्मान को नरेंद्र राज को संघर्ष करो भाई समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी का और गठबंधन ने अपना राजभर पर जब 17 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया तो देने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अधिक से अधिक अपने समाज के नौजवानों को अधिक से अधिक अपने समाज के नौजवानों को चुनाव लड़ाने के निकल करके उत्तर प्रदेश का सड़क तक बनाओ ताकि गरीबों की लड़ाई उत्तर प्रदेश के सड़क में हो और गरीबों के बेटी और बेटा को हक और हुकूक दिलाया जाए। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था जबकि मैं भी मौके पर मौजूद था। मेरे सम्मानित साथियों, हमने कहा था पंचायत के माध्यम से जो हम फैसला था 17 सीट मिला, 12 सीट पर अपने बेटे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाइए और भय के कार्यकर्ताओं को चुनाव
नहीं लड़ाएंगे तो महेंद्र राजभर आपके साथ है। चुनाव तक रहेगा, वोट देने का काम करेगा, लेकिन चुनाव के बाद पूरा का पूरा समाज आपके साथ रहेगा। मुझे कोई तकलीफ और इस बात का मलाल नहीं होगा, लेकिन महेंद्र राजभर आप जैसे गद्दारों का विरोध करने का काम करूंगा। इस बात को लेकर हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है और इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मैं बताने का काम करूंगा कि समाज का सबसे बड़ा कोई गद्दार और समाज के लिए सबसे बड़ा कोई धोखेबाज व्यक्ति है मेरे सम्मानित साथियों, तो उस व्यक्ति का नाम आप जानते हो। उस व्यक्ति का बार बार नाम लेना हमारे समय से मुनासिब नहीं है। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते आज होकर के तमाम हमारे साथ साथी खड़ा होकर के लोगों ने राय दिया कि नेताजी आप एक पार्टी का निर्माण करिए, हम लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। तमाम नेताओं ने राय दिया, तमाम नेताओं के राय पर तमाम नेताओं का सहयोग देते हुए महेंद्र राजभर पूरे प्रदेश में घूम करके ऐलान करके इस बात को कहता है। और एक बात लिए लगाए अपील के साथ आपसे कहना चाहूंगा मेरे सम्मानित प्रिय साथियों, महेंद्र राजभर मर जाएगा, मर जाने दो। महेंद्र राजभर के मरने का कोई मलाल मत रखना मेरे सम्मानित भाइयों। तमाम विरोधी पीछे घूम रहे हैं, तमाम विरोधी पीछे घूम रहे हैं, इस बात को आपको पता नहीं है। महेंद्र राजभर कैसे पूरे प्रदेश में घूमता है, पूरे पूर्वांचल में घूमता है, इस बात को महेंद्र राजभर जानता है मेरे सम्मानित भाइयों। लेकिन ये जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई है, इस लड़ाई को महेंद्र के मरने से रोकने मत देना मेरे सम्मानित साथियों। इस बात का आपसे निवेदन करना चाहता, यदि आपको लगता है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चलनी चाहिए मेरे सम्मानित भाइयों, मैं यह जरूर आपसे कहूंगा कि आप 100 कदम नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों, लेकिन हफ्ता में 8 दिन होता है, 2 दिन समय आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लिए देने का काम करिए और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लिए संचार एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने का काम करिए। हम 3 बजे से आपसे मौका मांगेंगे, आजादी का 75 वर्ष समय आपने देने का काम किया मेरे सम्मानित भाइयों। आप गरीबों की आवाज, आप गरीबों की दुर्दशा पर कोई पानी, कोई पर्दा डालने वाला नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों। महेंद्र राजभर अपने बेटा के लिए राजनीति करने के लिए नहीं निकला। महेंद्र राजभर आपके पंचायत में इस बात का ऐलान करके कहने का काम किया है कि जब तक मैं राजनीति करूंगा तब तक हमारा बेटा, हमारी पत्नी राजनीति नहीं करेगी। और एक बात ऐलान करके कहने का काम किया हूं मेरे सम्मानित भाइयों कि जो भी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेगा, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा, महेंद्र राजभर खान का कच्चा कार्यकर्ता नहीं, वैसे कार्यकर्ताओं को 27% इंतजार करिए। 27 के चुनाव में वैसे लोगों को महेंद्र राजभर अपने कंधा पर बैठा करके लखनऊ के सदन में पहुंचा करके आज गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने का काम करूंगा मेरा सम्मानित भाइयों। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया। बहुत से कहने वाले लोग आपके बीच में जाएंगे, आपसे कहने का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे कि महेंद्र राजभर समाज। आइए महेंद्र भैया, किस तरह के कार्यक्रम में आए हैं, क्या उद्देश्य है? आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे बुलाया था और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया। मैं नहीं समझता था आने से पहले कि इतने उत्साह के साथ लोग, जहां लोग भाड़े पर बुलाया करते हैं, अपने आप इनके नाम पर चले आएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पर आपने स्पष्ट कर दिया कि आप गठबंधन के साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ज्ञानवापी में व्यवस्था खाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू हुई, किस तरह से देखते हैं इसको? कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। जहाँ कोर्ट का कोई आदेश होता है, कोर्ट के आदेश को अपने तरीके से नहीं परिभाषित करना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट के आदेश का पालन जहाँ हो रहा है वहाँ हमारा कोई कमेंट नहीं।
आज वाराणसी बंद किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। भाई लोकतंत्र में इतना तो हक देंगे आपको, आप लोकतंत्र में इतना तो हक दोगे किसी को? क्या लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका जो गठबंधन है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ कहाँ तक पहुँचेगा? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में कह दिया था कि दीर्घकालीन गठबंधन है, ये मौका परस्त लोग नहीं है कि नहीं मिला तो यहाँ गाली देंगे, कल वहाँ गाली देंगे, आज गले मिलेंगे और गाली देंगे। हमारा गठबंधन बहुत लंबे समय तक चलेगा। तैयारी है घोषी से आपकी? और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। मैं तो तैयारी कहाँ कभी जो लोग चुनाव में आते हैं वो तैयारी करते हैं, जो लगातार दिन रात आपके साथ हो। पिछले 12 सालों से कोई सांसद विधायक दिखे न दिखे, राजीव राय आपको दिखता है, उसको तैयारी करने की क्या जरूरत है? लोग तैयार हैं। एक सूची बाहर आई थी, उसमें आपका नाम था, लेकिन जो पहली सूची आधिकारिक रूप से बाहर आई है उसमें आप नहीं है, तो क्या लग रहा है आने वाली सूची में रहेगा नाम आपका? अरे भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है और सूची में रहे न रहे हम आपके बीच में हैं। आप टिकट मांग रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से? मैंने आज तक जिंदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ भी नहीं मांगा है, और जब मांग दूंगा वो मिल जाएगा। महेंद्र राजभर ने गाहे बगाहे 5 साल के बजट को पूछते देखा जाए, साल तक समर्थन की बातें कर दिया। गाहे बगाहे नहीं कहा, उन्होंने पूरे दिल से कहा। और 5 साल उन्होंने अपने लोगों को कहा कि जहाँ 22 साल तक आपने किसी को वक्त दिया, 5 साल और हम देकर देख लेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपका सम्मान हमारा सम्मान रहेगा, आपके सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी। अंतरिम बजट को लेकर किस तरह देख रहे हैं? ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है। रातों रात आप सबको पता चला होगा कि 25 करोड़ लोग और गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 85 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पर जिंदा रखने का दावा करने वाले कितना झूठ बोलेंगे। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी, वो प्याज नहीं खाती है, इसलिए उस तरह गरीबी भी नहीं दिखती होगी। रातों रात गरीब, दोनों में से एक ही बात सुननी हुई। जुमला था, जुमला है और जुमला ही बोलते रहेंगे। इन जुमलेबाजों की विदाई तय। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अंतरिम बजट कुछ खास नहीं रहा, ऐसा लोग मान रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी रूप में न लेके जो है आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट को पारित किया है उन्होंने? आम जनता के हित में कौन सा ध्यान रखा? वो पाँच ध्यान आप गिना दीजिए। कोई लोक लुभावना? पाँच ध्यान गिना दीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया ना। कॉर्पोरेट को तो 14,56,000 करोड़ रुपये पिछले 9 सालों में कर्जा भी माफ हो गया। और किसानों के ऊपर कितना कर्जा है? आप रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर महीने, वो कहाँ जाएगा? बेरोजगार, इतनी बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊपर है। इनके लिए कब सोचे? तो क्या लोक लुभावना बजट कहेंगे? की सरकार कॉर्पोरेट वालों की सरकार कॉर्पोरेट के बारे में सोचती है। यह बजट क्या लोक लुभावना है या इसको साधारण बजट मानते हैं? ये जैसा भाई ने कहा, कॉर्पोरेट लुभावना है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, उनके मित्रों की सरकार है। गरीब इसका बदला इस चुनाव में जरूर लेंगे। थैंक यू।